हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि CGL और CHSL में 170 से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करें। इस वीडियो में जितनी भी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा और जो बुक लिस्ट बताऊंगा वो सब मैंने फॉलो की है और मुझे उनका बेनिफिट हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में वो होता है कि हम बुक्स कौन सी फॉलो करें। तो मैं एक एक सब्जेक्ट करके सारी बुक्स और स्ट्रेटजी बताता हूँ। सबसे पहले मैथ्स को देखते हैं। मैथ में पहले आपको अपने क्लास नोट्स जिस भी टीचर से आप पढ़े हों, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके क्लास नोट्स को आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। जिससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। क्लास नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन करने के बाद आपको आना है राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आते हैं उनकी तरफ, वो भी आपको 2 से 3 बार लगाने हैं। उसमें अच्छे क्वेश्चन हैं तो 2 से 3 बार लगाने के बाद फिर आपको आना है करंट प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज पे। अब ये बुक आपको कैसे लगानी है, जैसे आप अगर एक दिन में 100 क्वेश्चंस करते हैं तो 100 क्वेश्चंस किसी एक चैप्टर के नहीं करने, आपको 5 चैप्टर उठाने हैं और उनके 20-20 क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे करके आपको 5 चैप्टर उनके 20-20 क्वेश्चन वो लगाने हैं। इसको हो जाने के बाद आप चाहें तो एम टायरा अर्थमेटिक के लिए और राकेश यादव सर की बुक आती है एडवांस मैथ, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही काफ़ी अच्छी बुक हैं, मैंने फॉलो की हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे भी काम करना है। आपको 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यू, 25 तक टेबल्स, ये सब याद होनी चाहिए। और आप डेली 15 से 20 मिनट आप दे सकते हैं अपनी कैलकुलेशन इम्प्रूव करने के लिए। और लास्ट में सबसे सेक्शनल टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐप पे आप, काफ़ी सारी ऐप्स हैं उन पे आपको मिल ही जाएंगे सेक्शनल टेस्ट। ये आपके मार्क्स प्लस स्पीड दोनों को इम्प्रूव करेंगे सेक्शनल टेस्ट। इनको इग्नोर नहीं करना है हमें। मैथ का सिलेबस ख़त्म होने के बाद जितने लगा सकते हैं हम सेक्शनल टेस्ट उतने लगाएंगे। हम मुक्स लगाएंगे, उनके साथ भी अगर हमें टाइम मिलता है तो हम सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे। चलिए आगे सब्जेक्ट को देखते हैं। इंग्लिश। इंग्लिश के लिए SP बख्शी और नीतू सिंह मैम की बुक आती हैं ग्रामर रूल्स के लिए। दोनों ही काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, आप कोई भी एक बुक परचेज कर लेना। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो नीतू सिंह मैम की बुक अच्छी रहेगी आपके लिए, और आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो SP बख्शी की बुक सही रहेगी आपके लिए। वोकेबलरी के लिए बर्ड पावर मेडीजी और दिलीप कुशवाहा 2 बुक आती हैं। बर्ड पावर मेडीजी थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप बर्ड पावर मेडीजी कर सकते हैं, वरना दिलीप कुशवाहा अच्छी बुक है, आप दिलीप कुशवाहा फॉलो कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। थर्ड पॉइंट है MB पब्लिकेशन प्रीसेट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको लगाने ही लगाने हैं। इसमें स्टार्टिंग में बुक में स्टार्टिंग में बुकैब दे रखी है प्रीवियस ईयर जो आई हुई है, वो तो आपको याद करनी है। टोटल पूरी जितनी दे रखी है सब याद करनी है। SSC में क्या होता है, 50 to 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो अगर हम प्रीवियस ईयर अगर लगा के जाएंगे तो हमारे सारे वहाँ से हो जाएंगे। तो ये पूरी बुक हमें मतलब लगानी है, और आगे स्टार्टिंग में जो बुक दे रखी है वो भी हमें याद करनी है। चलिए आगे चलते हैं। रीजनिंग। रीजनिंग के लिए ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बस कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जिनमें हमें दिक्कत होती है, जैसे क्लॉक, कैलेंडर, काउंटिंग फिगर्स, इनमें हमें दिक्कत होती है। तो इनके आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं सेलेक्टेड टॉपिक्स की, जो ये मैंने बताई थी बस वही। अगर आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप करंट प्रीवियस चैप्टर वाइज लगा सकते हैं, ऑप्शनल लिखा हुआ है मैंने। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी, पर अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। और एक हफ्ते में 1 या 2 सेक्शनल टेस्ट इसके लगा सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बिलो एवरेज ही रहता है रीजनिंग का सिलेबस, मतलब क्वेश्चंस एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल अवेयरनेस। इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। 3 से 4 साल पहले अगर हम इग्नोर करके चलते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, और कट ऑफ इतनी आई जाती है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये गेम चेंजर की तरह आ गया है। देखते हैं इसमें क्या करेंगे।
लूसेंट जनरल नॉलेज बुक, इसको 3 से 4 बार पढ़ना है हमें, रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। ये हमें लाखों की भीड़ से अलग कर देगी। करना कैसे, जैसे हमने इसमें से हिस्ट्री का अपना टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद हमें उठानी करंट प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज और हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब लगा देने हैं। फिर हमने उठाया पॉलिटी, तो फिर उसके बाद पॉलिटी कवर करने के बाद लूसेंट से करंट प्रीवियस ईयर बुक चैप्टर वाइज पे आए और पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस लगानी है। ऐसे कर करके हमें सारे मतलब अपनी जो जनरल जीके वाला पार्ट है वो ख़त्म करना है। करंट अफेयर्स के भी 5 से 6 क्वेश्चन अब नॉर्मली आने लगे हैं, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। करंट अफेयर आपको 3 टाइप के मिलेंगे, डे टू डे वाले, वीकली वाले और मंथली वाले। तो डे टू डे और वीकली वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मंथली वाले अगर करके जाएंगे 5 से 6 महीने पिछले एग्जाम से तो इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। सिलेबस ख़त्म करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस करें कैसे, मोक्स मोक्स एंड मोक्स। सिलेबस ख़त्म होने के बाद जितने ज़्यादा हम मोक्स लगा पाएंगे वही डिसाइड करेगा कि हम एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करेंगे। जितना ज़्यादा मोक्स को देना इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा मोक्स का एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है। मोक्स का एनालिसिस करेंगे कैसे, मोक्स में हमें 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहले जो हमने रॉन्ग अटैम्प्ट किए हैं, दूसरे जो नॉट अटैम्प्टेड है जो हमने किए ही नहीं, तीसरे जो टाइम कंज्यूमिंग है जिनमें हमें टाइम ज़्यादा लगा। रॉन्ग क्वेश्चन में भी कैटेगरी होंगी, जैसे जो क्वेश्चन हमने कैलकुलेशन गलत कर दी रीजनिंग में और इंग्लिश रीजनिंग में और मैथ में, या जिनमें हमने तुक्का मारा। तो तुक्का मारने से हमें बचना है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आता जाएगा कि हमें तुक्का मारने से बचना है। दूसरा हुआ कैलकुलेशन वाले, तो कैलकुलेशन पे हम काम करेंगे अपनी पे, तो वो सही हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे रॉन्ग नॉट अटेम्प्टेड। नॉट अटेम्प्ट में आपको देखना है कि क्या आपको उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आया, या उस कंसेप्ट का आपने क्वेश्चन ही नहीं किया कभी। अगर वो क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है, रिलेवेंट है, तो आप उसे अपनी नोटबुक में लिख लें। अगर वो मैथ्स का क्वेश्चन है तो मैथ्स की नोटबुक में, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में। जो रूल है अगर आपने बुक में नहीं पढ़ा फिर भी एग्जाम में आया हुआ है तो आप उसे लिख लें उसमें अपनी नोटबुक में। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कोई क्वेश्चन है, सारे साइड्स में अब तो नीचे दे रखा होता है कि आपने मतलब इस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया है। अगर आपने एवरेज से ज़्यादा टाइम लिया है तो आप देखें इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है तो आप उसे अपनी नोटबुक में लिख लें और उस पर काम करें, ऐसे हो जाएगा। बस यही है, चलिए सेशन डिसमिस करते हैं।